नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पहले दौर के नामांकन भरे जा चुके हैं, नाम वापसी का दौर भी पूरा हो चुका है। अब दूसरा, तीसरा और चौथा दौर आने वाला है, लेकिन इसी बीच में मध्य प्रदेश में बाकी प्रचार हो ना हो, माहौल बने ना बने, लेकिन एक काम डेली होता है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रतिदिन कांग्रेस का कोई ना कोई नेता आमद देता है। यानी कि ये स्थिति हो गई है कि प्रतिदिन भीड़ लगा लगा कर कांग्रेस के लोग बीजेपी में ज्वाइनिंग दे रहे हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी टीम इस पर काम कर रही है। सभी जिलों में एक कमेटियां बनाई गई हैं, वो कमेटियां वहां बात करती हैं, चाहे विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो, नेता हो, पूर्व विधायक हो, कैसे भी तोड़ो और बीजेपी में लेकर आओ। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो अब इसको लेकर कहीं ना कहीं असहज है, और असहज है तो अपना विरोध भी किसी ना किसी तरह दिखा रहे हैं। चूंकि अनुशासन से बंधे हुए हैं इसलिए खुलकर पार्टी लाइन के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी बयानों से, अपनी बातों से, अपने ट्वीट से वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने घर का कचरा उनके घर की ओर फेंक रही है। और ये बात बड़ा क्लियर था जब जीतू पटवारी जो कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया कि अच्छा है हमारे घर का कचरा बीजेपी की ओर जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया कि जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत गीले कपड़े के लिए, गीले कचरे के लिए अलग डब्बा बनाया है, सूखे के लिए अलग बनाया है, और मेडिकल वेस्ट अभी वहीं रह गया है। यानी कि कांग्रेस में जो बचे हैं वो मेडिकल वेस्ट है। तो उन्होंने भी इस बात को नहीं कहा कि अब ये कचरा नहीं हम लोगों के साथ मिलेंगे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आने वालों को कचरा बता दिया। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग और पुराने नेता हैं गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि आज ऐसी स्थिति हो गई है जैसे बेरी का बेर हम जरा हिला दें तो तमाम पके हुए बेर नीचे गिरते हैं, वैसे ही कांग्रेसी गिर रहे हैं इस समय। यानी उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि जरूरत से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने तो 2 बार विरोध किया। पहले उन्होंने जो प्रत्याशी बनाए गए हैं आशीष दुबे जबलपुर से, उनका विरोध किया कि इन्होंने मेरे चुनाव में विरोध किया था। और अभी नीलेश अवस्थी जो पाटन से पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के, जब शामिल हुए बीजेपी में तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी मजबूरी है इनका स्वागत करना, वरना ये इन्होंने तो हमें गालियां दी हैं, इन्होंने तो हमारे खिलाफ काम किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ये जो नए लोग आ रहे हैं इनको लेकर पार्टी असहज है। पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, अब खुलेआम तो नहीं कर पाते लेकिन अंदर अंदर कर रहे हैं, पर उनके विरोधों से, उनके बयानों से लग रहा है कि ये विरोध धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, तीखा होता जा रहा है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि ये जो नई भर्ती हो रही है इस समय, क्या वास्तव में इसका चुनाव पर क्या असर होगा। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग टूट टूट कर बीजेपी में आ रहे हैं, इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को जो नुकसान होना था वो हो चुका। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नुकसान कांग्रेसियों ने किया। अब जो भी कुछ हो रहा है वो जीतू पटवारी ने सही कहा है कि कचरा साफ हो रहा है। क्योंकि आप एक चीज देखिए ना, विधानसभा चुनाव 5 साल बाद होना है, लोकसभा चुनाव भी 5 साल बाद होना है। इन 5 साल में ये लोग क्या करेंगे कांग्रेस में? क्यों? क्योंकि बीजेपी का संगठन मध्य प्रदेश में इनसे सबसे मजबूत है। वहां इन हारे हुए पटेल और एक तरह से कहे घसीटे गए नेताओं की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से कि चाहे भार्गव जी बिरिया का पेड़ हिलाने की बात करें, पटेल साहब डस्टबिन की बात करें, अजय बिश्नोई ने बहुत गंभीरता से सवाल उठाया। सही चीज तो ये है कि आज बीजेपी एक माहौल बना रही है जिसके तहत ये पूरे देश में मैसेज आ रहा है कि कांग्रेसी तो कांग्रेस में रुकना ही नहीं चाहते, वो भाग भाग के हमारे यहाँ आ रहे हैं। जबकि हो ये रहा है कि बिल्कुल हाका लगा हुआ है। पहले आप याद करिए कि शिकार खेलने जाते थे राजे महाराजे तो एक हाका लगाया जाता था। ठीक वैसे ही हाका मध्य प्रदेश में लग रहा है या पूरे देश में लग रहा है। मध्य प्रदेश में हाका थोड़ा तेज इसलिए है कि नरोत्तम मिश्रा तेज तरार नेता, उनकी टीम बड़ी है तो वो हाँक रहे हैं। पार्षद, पंच, सरपंच, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व कोई मिले कांग्रेसी ले आओ, पट्टा गले में डाल दो। इसके आगे क्या है? किस कांग्रेसी को? हाँ, एक कांग्रेसी को जरूर अभी वो मिला है, वो सुरेश पचौरी हैं, जो जिन्होंने
उमा भारती के खिलाफ 99 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद पार्टी में अपनी में वो हाशिए पर थे, पर अब बीजेपी में वो स्टार प्रचारक हो गए हैं। ये संयोग है कि आज उमा भारती बीजेपी की स्टार प्रचारक नहीं है, वो गंगा के किनारे कहीं केदारनाथ में बैठी हुई हैं, पचौरी जी हैं। बस ऐसा है कि थोड़ा बहुत जहाँ जिसकी उपयोगिता है उतनी तो है, अन्यथा आप देख लीजिए कौन से कांग्रेसी की आप किसी भी जिले का उठाइए, भोपाल से लेके छिंदवाड़ा जाइए, छिंदवाड़ा में पार्षद भी नहीं रहे, लोगों को ला के बीजेपी ऐसा क्लेम कर रही कि जैसे कमलनाथ को खत्म ही कर दिया। पूरा मुख्यमंत्री सहित दीपक सक्सेना के घर पहुंच गए। अरुण जी, आपने कहा हांका लगाया है। हांका हम देखते हैं जानवरों के लिए लगाया जाता है कि हाँक कर ले जाते हैं उनको, लेकिन कोई डर रहता है उनको, इसलिए वो एक तरफा चलते हैं, कहीं इधर से डंडा चलेगा उधर से। यहाँ भी कोई डर है क्या, जो डर की वजह से ये लोग एक तरफ जा रहे हैं? ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे बड़े नेता जब गए थे, कुछ बड़े जैसे हरियाणा में नवीन जिंदल गए या और जो आए, उनका तो ठीक है क्योंकि किसी के पीछे ईडी है, किसी के पीछे सीबीआई है, ऐसे बहुत हैं, चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे वो रेड्डी बंधु हों। सीबीआई के 9 केस हैं, लेकिन वो बीजेपी में है और कुछ नहीं होता। वहाँ कोई वॉशिंग मशीन या वहाँ कोई डस्टबिन नहीं है, तो वो तो है। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी कोई, अब जैसा कि आपने ललिता यादव ने कहा तो बिल्कुल सही कहा है कि जो पार्षद का चुनाव आमने सामने लड़े, विधायक का चुनाव आमने सामने लड़े, कल वो एक साथ बराबरी पे बैठेंगे। गाली दे रहे थे, जो अजय विश्नोई जी ने कहा, नीलेश अवस्थी का जो वीडियो है, ऑडियो है, वो सबने देखा। तो ये जो चीजें कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे? दिल्ली में बैठे नेताओं ने तो कह दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं भूल जाऊंगा, फिर का पूछ लूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 22 लोगों ने दल बदल किया और सरकार गिराई थी, वे 22 कहाँ हैं? 5-6 लोग दिखते हैं, बाकी 15-17 लोगों को तो आता ही पता नहीं है। आप एक चीज मैं वही कहने वाला था कि तब उपयोगिता थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ के गए थे तो अपने साथ सरकार ले गए थे, उनकी उपयोगिता थी, उनको पुरस्कार भी मिला, भले ही देर से मिला, राज्यसभा मिली, वो बंगला मिला, मंत्री पद मिला, लेकिन उनके साथ जो गए, जो पहले हार गए वो हार गए, और उसके बाद तो फिर हार गए तो बिल्कुल ही बाहर हो गए। अब कहाँ है? सिर्फ तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न कुमार तोमर या एक आध कोई और नाम ले लो, मतलब ये 4-5 नाम बचे हैं जो 22 आए थे। और वो जो 5-6 और गए थे, बिसाऊलाल सिंह, ऐसे लोग, कंसारा तो मंत्री हैं, हाँ, वो कोई मनोज कुमार सिंह थे, कोई और थे, तो ये सब हार के सब निपट गए, कोई नहीं पूछने वाला। अब ये कहीं पड़े होंगे किसी डस्टबिन में, वो सूखे कचरे वाली है कि वो गीले कचरे वाली है या वो ई बेस्ट है, वो भी है, तो मतलब तीनों तरह का है। पड़ा है बेस्ट, मतलब कचरा तो कचरा। और बहुत सही व्याख्या की है प्रहलाद पटेल ने कि भाई आज की तारीख में हम दुनिया भर में 3 तरह के कचरे के डिब्बे रखे जाते हैं, वो भारत में भी आ रहे हैं कि भाई अपना नगर निगम कहता है सूखा कचरा अलग रखो, गीला अलग रखो, ई वेस्ट अलग रखो, तो वही स्थिति हो गई है। अब ये सवाल ये कि तय कौन करेगा कि ये सूखा है कि ये गीला है, ये ई वेस्ट है? ये मुझे लगता तो नहीं है जो पद पे बैठे हैं वो गीले हैं और जिन पे कोई पद नहीं है वो सूखा कपड़ा कचरा है। ये नरोत्तम मिश्रा और पद के साथ आ रहे हैं, जैसे विधायक है तो गीला है, विधायक नहीं है तो वो सूखा है। विधायक भी जाते हैं, विधायकी भी जा रही है उनकी, ऐसा नहीं है, विधायकी फटाफट चली जा रही है। विधायकी के अब इस्तीफा अभी हुआ ना, एक विधायक ने छोड़ा तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो उसको कितना गीला है, क्योंकि वो हर्रई का राज परिवार से रहने वाला आदिवासी राजा था, कल तक वो कमलनाथ के साथ था। वो अचानक कितना फर्क डालेगा? कमलनाथ का पुत्र चुनाव हारेगा कि जीतेगा, स्थानीय लोग छिंदवाड़ा के कहते हैं कि उससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मुझे एक चीज और लग रही है कि 44-45 साल से कमलनाथ वहां हैं, और ऐसी चीजें कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए। जिनको कमलनाथ ने नेता बनाया, जिनको कमलनाथ आगे लाए, अगर वो लोग छोड़ के गए तो आम आदमी तो अभी भी ये मानता है कि यार बड़े खराब लोग हैं, साथ छोड़ के चले गए। अब भाई सिंधिया जी को आज भी, वो भले ही केंद्र में मंत्री हों, कांग्रेस से बीजेपी में जाके बड़ा पद पा गए हों, लेकिन जो उनके नाम के साथ जुड़ा है वो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहला अगर कोई कहता है कि कांग्रेस का, तो सबसे पहले लेटेस्ट में सिंधिया जी आते हैं। चलिए, एक और बड़ा सवाल यह है कि अपन ये देख रहे हैं इस इलेक्शन में कि पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन की पूरी ताकत छिंदवाड़ा में लगा दी है, लेकिन लगभग यही स्थिति गुना में भी है। सिंधिया जी के साथ सामने फिर यादव आ गए हैं और सिंधिया जी कहीं ना कहीं यादव से आशंकित भी हैं
तो पार्टी वहां कोई फोकस नहीं कर रही है और दूसरी सीटों पे उतना फोकस नहीं कर रही है जितना छिंदवाड़ा पे कर रही है। ऐसा क्या है कि एक ही सीट पर, इसलिए कि वो पिछली बार हारे थे या कोई और कारण देख रहे हैं आप? नहीं, दो कारण हैं। सबसे पहला तो यह है कि पिछली बार छिंदवाड़ा हार गए थे, तो ये था कि मध्य प्रदेश में एकमात्र तो सिंगल विनर है, कमलनाथ के पुत्र सिंगल विनर थे। तो अब ये बहुत दिन से, चूंकि जब से कमलनाथ की सरकार खरीदी गई थी या गिराई गई थी, तब से कमलनाथ निशाने पर थे। पिछले महीने अचानक, इसी महीने अचानक आप याद करो कि कमलनाथ गए तो कमलनाथ बीजेपी के दरवाजे से लौट आए। कारण अलग रहे कि कमलनाथ को लिया नहीं गया। दूसरा ये है कि कमलनाथ रुक गए। अब वो तो असलियत कमलनाथ जाने या लेने और न लेने वाले जाने। पर यह जरूर है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमलनाथ को निपटाना चाहते हैं, इसलिए पूरी ताकत छिंदवाड़ा में लगी हुई है हर तरह से। और अब अगर आप देखो तो लेटेस्ट जो स्थिति है वो ये है कि कमलनाथ ने भी इमोशनल कार्ड खेल दिया है। वो आज 78 साल के कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी जवानी छिंदवाड़ा को दी है, मैंने सब कुछ छिंदवाड़ा के लिए किया है। और लोग भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा के लोग एहसान फरामोश है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन वो मान रहे हैं कि हाँ कमलनाथ ने उनके लिए कुछ काम किया है। हर सांसद विधायक करता है, तो वो अपनी जगह है, छिंदवाड़ा मॉडल कहा जाता था। पर यह पक्का है कि अगर जिस तरह से घेराबंदी चल रही है, आप याद करिए 2004 के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ प्रचार किया था। तब प्रहलाद पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहां भारतीय मुख्यमंत्री थी। उसके बाद भी अटल जी जैसा प्रधानमंत्री, तो लेकिन चुनाव परिणाम अलग रहे थे। तो अब जैसा घेरा जा रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक रणनीतिक फैसला हो कि कमलनाथ को घेरो, अंततः कमलनाथ के साथ लोग रोते हुए कमलनाथ के साथ खड़े हो जाए। तो अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी। अरुण जी, आपके तो कई लोगों से मुलाकात होती है, जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, वो भी आपसे मिलते हैं या आप उनसे मिलते हैं। काम यही है। उनका क्या सोच है कि उनको जब ये कहा जाए या उनके बारे में छपे या कांग्रेस पार्टी के बड़ी बीजेपी के बड़े नेता ये बयान दें, कचरा उनको बताया जाए, क्या बीतती होगी? आज आप है, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाए, जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, यदि उनको कचरा कहोगे आप, देखिए कांग्रेस कहे तो समझ में आता है, पर बीजेपी के जिम्मेदार लोग यदि उनको कचरा कहेंगे तो उनके मन में स्थिति क्या रहती होगी? आप देखिए, मैं पहले आपको इस बारे में बताऊं कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अद्भुत है हमारी पार्टी का फैसला कि अपने घर के लोगों को कचरा बना रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल रहे हैं, उन्हें बिना वजह घर बैठा रहे हैं और दूसरे का कचरा लाके अपने ड्राइंग रूम में सजा रहे हैं। आप इसी से समझ लीजिए ये बीजेपी के एक नेता का है। और जहां तक कांग्रेस के नेताओं की बात है, अब वो मुंह छुपा रहे हैं, अभी वो मीडिया से बच रहे हैं, क्योंकि सवाल का जवाब क्या देंगे, कब तक कमलनाथ को गाली देंगे? वो कमलनाथ के पालतू शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो उनकी वजह से वहां पहुंचे, वो अब कह रहे हैं कि कमलनाथ तो पिता तुल्य नकुलनाथ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे यही बात तुम थोड़ा दिन पहले कह लेते। तो ये लोग या तो लालच में या दबाव में या फिर अपने कुकर्म बचाने के लिए, छुपाने के लिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। बड़े लेवल पे देश में जो हुआ है उनके सबके उदाहरण है। मध्य प्रदेश में अभी धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे। जो लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमजोर नस थी, वो हाका लगा, वैसे उधर खड़े हो गए। चलिए, एक अंतिम सवाल पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह। वे अभी 3 दिन पहले ग्वालियर गए थे और ग्वालियर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में जब ये सवाल आया कि दूसरे दल के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये कहा, सबसे पहले पूरे कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप पार्टी में कब से हो? उन्होंने कहा कम से कम 15 साल हो गए हैं ना, तो आपको 15 साल में क्या मिला? सबने कहा कुछ नहीं मिला। तो बड़े हंस के बोलते हैं कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो नए आने वालों को क्या मिलेगा। यानी कि ये संकेत दिया है कि जो आ रहे हैं उनको ठन पाल मदन गोपाल, कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बयान पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बात कही है। आप देखो, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस आए, वो मुख्यमंत्री बने। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था और वहां अगर हेमंता बिस्वा शर्मा को नहीं बनाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा है।
हरियाणा में 10 में से 6 सांसद जो हैं जिनको टिकट दिए गए हैं वो कांग्रेसी हैं, क्योंकि अगर वो लोग स्थायी लोग हैं, चाहे वो जिंदल हो, चाहे राव वीरेंद्र इंद्रजीत सिंह हो, ये जो हैं, ये तो खेल है कि जहां इनके पास कुछ नहीं है वहां उन्होंने सबको अपना लिया है। जो मतलब ये है कि किसी के भी बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दें, किसी के भी बाप को अपना बाप बना लें। ये उन राज्यों में हो रहा है जहां बीजेपी कमजोर थी, उसके पास कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य हैं, महाराष्ट्र में भी बीजेपी मजबूत थी, इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन शिवसेना के साथ थी। तो हर जगह बीजेपी ने ये देखा है कि जहां जरूरत है ले आओ। दूसरों के बच्चों से अपना वंश चलाने वाला गांव में कहावत होती है ना, वो खेल कर रहे हैं कि भाई बस जगह मिले, चाहे गोवा, कोई भी राज्य ले लो, पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में। तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है। आप 20 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता में हो, 10 साल से आप केंद्र में हो, फिर यहां वही सूखा कचरा, गीला कचरा और ई वेस्ट ले रहे हो, क्यों? इस सवाल, ये सिर्फ इसका एक ही अर्थ है जो हम सब समझ पा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ये डंका बजा देना कि कांग्रेस में लोग रहना नहीं चाहते, कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं, कांग्रेसी नाराज हैं। लेकिन वास्तविकता हम और आप सब जानते हैं कि जो लोग गए हैं अब वो किस स्थिति में है। अगर जो खुद नहीं जीत पाए, जो किसी को जिता नहीं पाए, हरा नहीं पाए, वो इनके क्या काम आएंगे? सही बात है, डस्टबिन में पड़े पड़े दूर से चमकते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण दीक्षित जी। जैसा कि आपने पहले इनके तेवर देखे हैं, तेवर बरकरार है। साफ साफ उनका कहना है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कांग्रेस से बीजेपी की ओर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँक के लागे जा रहे हैं, एक हांका लगा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि दूसरों से, बच्चों से अपना वंश चलाने की जो बीजेपी की प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं बहुत दिन चलने वाली नहीं है। देखना है कि ये कब तक चलेगी। तमाम ये बात सही है कि इस बीजेपी की नीतियों से बाकी कुछ हो ना हो, पर बीजेपी के पुराने नेता इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित और असहज महसूस कर रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।